दर्शकों, हमारा भारत देश जिसकी सभ्यता तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन सोच नई है और आगे बढ़ने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत ने हमेशा से ही अपनी इनोवेशंस की ताकत से ये साबित किया है कि हम इतिहास में महान तो हैं ही, लेकिन हम भविष्य लिखने में भी बहुत आगे हैं। बिल्कुल, आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजीज, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो भारत को नई उड़ान दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर आज के युवाओं की बात करें तो वो सिर्फ नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अपनी सोच से देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने शहनाज। तो इसी इनोवेशन की कहानी को शब्दों में ढाला है हमारे आज के खास मेहमान ने, जिनकी लिखी किताब इंडिया द इमर्जिंग सुपर पावर इन इनोवेशन केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती सोच और उभरते भविष्य का आईना है। तो स्वागत है CEO एंड ऑथर कैप्टन मनमीत सिंह जी। वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो सर। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो बुक है इनोवेशंस बाय इंडिया एंड इंडियंस, यानी कि इंडियंस इमर्जिंग सुपर पावर्स इन इनोवेशन, अगर हम इस किताब की बात करें तो इसे लिखने का जो आपको प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? मैं पहले ही लेखक हूँ, मैं काफ़ी किताबें लिख चुका था। तो ये मेरी इंडिया के ऊपर लिखने का आइडिया ऐसे आया कि मेरी कंपनी इनोवेशन में ही डील करती है। आई एम इनोवेशन एक्सपर्ट स्ट्रेटजिस्ट। तो एक फौजी के बेटे होने के माध्यम से और एज अ लवर ऑफ इंडिया, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इनोवेशंस, तो ये जान के मुझे बड़ी हैरत हुई कि ज़्यादातर जो इनोवेशंस इंडिया में हुई हैं पिछले 100 साल में, तो वो हमारे नॉर्मल कम्युनिकेशन या मीडिया में तो है ही नहीं। इट्स नॉट देयर, इट्स मिसिंग। तो हम हमारे जो यूथ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि सब कुछ वेस्ट से आया है, और ये गलत है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है, देखिए दुनिया एक तरीके से आजकल फाइबर ऑप्टिक्स पे ही चल रही है। जितने समुंदर हैं उनके नीचे फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, जिससे इंटरनेट पूरी दुनिया में एक साथ जुड़ा हुआ है। वो फाइबर ऑप्टिक्स एक इंडियन ने उसका इजाद किया था, डॉक्टर कपानी। ऐसे हम एक एक करके जाएंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि जो आपके कंप्यूटर में USB लगा होता है वो भी एक इंडियन ने इजाद किया था। आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसमें भी एक इंडियन का हाथ था। हमारे सबसे पहले कंप्यूटर के प्रोसेसर्स पेंटियम प्रोसेसर्स थे, दैट वाज इन्वेंटेड बाय एन इंडियन। आजकल कम्युनिकेशन में जीमेल बहुत चलता है, लेकिन जो सबसे पहले पॉपुलर ईमेल हुआ था वो एक इंडियन सबीर भाटिया ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम हॉटमेल था। तो कंप्यूटर्स में इंडियंस ने बहुत योगदान दिया है और इस पे हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो contributions हैं, they need to be highlighted and Indians need to feel proud of their inventions. बिल्कुल। तो 75th anniversary of the Republic of India 2024 पे मैंने उस नाम से 75 innovations लिखा जी। और अगर आप कवर देखें तो मेरी फोकस है टुवर्ड्स द इंडियन स्पेस जी, क्योंकि हमने दो बहुत बड़े माइलस्टोन तब अचीव किए थे। इंडिया मार्स पे गया था और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की ये है कि बड़े बड़े जो बाहर के देश हैं कोई भी पहली बार में मार्स नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया पहली बार सक्सेसफुली पहुंचा और एक बहुत छोटे बजट में। वो इनोवेशन ही तो था। और फिर एक और बात, हमने चंद्रयान 3 किया, तो चंद्रयान 3 वी वेंट टू द डार्क साइड ऑफ द मून। अब डार्क साइड ऑफ द मून अगर इतना आसान होता तो कोई और पहले चला जाता, वी वर द फर्स्ट। सो हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी वी आर अमंग द बेस्ट। और इसमें और ज़्यादा इजाफा ऐसे हो रहा है कि गवर्नमेंट इज नाउ एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर टू कम इन, और इनोवेशन का बूस्ट मिल रहा है। और अब फ्यूचर उस तरफ अगर जा रहा है तो पास्ट को नकारा नहीं जा सकता। तो इस किताब की शुरुआत मैंने ज़ीरो से की थी, जो आर्यभट्टा ने तो हमारी मैथमेटिक्स और अगर जितने कंप्यूटर्स हैं सब अगर आप नोट करें कोड 0101 द बाइनरी कोड, तो आर्यभट्टा ने उसका इन्वेंशन किया था, वो भी इंडिया से ही शुरू हुआ था। उस बात को रिस्पेक्ट देते हुए मैंने उनको एक चैप्टर भी नहीं दिया, चैप्टरों से पहले उनका नाम रखा गया जहां इंडिया का जीरो से शुरू हुआ। इस किताब में तो सर आपने जैसे किताब में लिखा है इंडिया द इमर्जिंग सुपर पावर, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया आज की तारीख में इनोवेशन का सुपर पावर है? इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वी आर अ ग्लोबल पावर हाउस इन इनोवेशन। हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो हमारे लिए रेगुलर लग रही हैं बट दुनिया के लिए नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो
दुनिया के 5 देश जिसमें चीपेस्ट डेटा है, इंडिया उनमें से एक है। ओके। आप बाहर चले जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि आप 10 गुना 20 गुना ज़्यादा महंगा डेटा खरीदना पड़ रहा है इफ़ यू ट्रैवल एज अ टूरिस्ट। तब आपको समझ आता है कि इंडिया बहुत सस्ता है एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। दूसरी बात है कनेक्टिविटी। हमारे करीब 1.5 लाख टावर लग गए हैं 5G के पूरे देश में। तो ये हो गया। फिर हमारा फिनटेक है, हमारा UPI है। UPI की जो ट्रांजैक्शंस हैं जिस स्पीड से वो होती हैं, जितनी सिक्योर हैं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतनी तादाद में इतना कर सकता है। तो स्पेस टेक एक और चीज़ जिसमें इंडिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है वो है डिफेंस प्रोडक्शन। उसमें भी बहुत इनोवेशन आया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी आत्मनिर्भर हैं। तो जबकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है लेकिन खुद भी हमने बहुत चीज़ों का उसमें क्या कहते हैं इनोवेशन किया है और उनको इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल। और तो आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो युवा हैं वो स्टार्टअप्स और उनके जो नए विचार हैं वो अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो इनको मतलब अगर देखा जाए इनके स्टार्टअप्स को और नए विचारों को लेकर तो आप किस तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, हम अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, पहली बात। दूसरी बात, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज हमारा 6% का एवरेज रेट है, गवर्नमेंट चाहती है 7-8% तक चला जाए। इसमें एक और चीज़ क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से देयर इज़ द यंग एस्पिरेशनल क्लास विच इज़ मूविंग अप, और इनको नई एस्पिरेशंस हैं, इनको सब कुछ, इतनी सारी नीड्स हैं जो फुलफिल नहीं हो सकती। तो इनोवेशन में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे स्टार्टअप्स ने फुलफिल किया है। आप ये मानिए कि करीबन 1.5 लाख स्टार्टअप्स तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, उनमें से 50,000 और यूथ के हैं। तो स्टार्टअप्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। वो चाहती है कि नई टेक्नोलॉजी आए, इनोवेशन आए, कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व होए, वो एक स्टार्टअप फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है ये जो जुगाड़ कल्चर है ये इंडिया की इनोवेशन जर्नी का एक हिस्सा है? देखिए, जुगाड़ के बारे में दो चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर आप रूरल इंडिया में देखेंगे, जुगाड़ का जो बेसिक थीम है वो ये है कि एक प्रॉब्लम को एक इनोवेटिव तरीके से विद लेस रिसोर्सेज सॉल्व किया जाता है। और हमारे जो रूरल एरियाज में हमारे जो विलेजेस हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो काम कैसे बिना उन कम रिसोर्सेज के साथ निकाल लेते हैं। अब हम इसको एक स्टार्टअप में लेके आते हैं जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के बच्चे हैं या कॉलेज के पास आउट्स हैं। उनमें से बहुत सारों को सारे रिसोर्सेज के साथ एक्सेस तो है नहीं। एवरीवन इज नॉट सन ऑफ अ रिच फादर। तो वो छोटे मोटे रिसोर्सेज के साथ काम शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो जुगाड़ का नेचर है, दिस हेल्प्स अस टू स्टार्ट ऑफ, और फिर हम रिसोर्सेज को टैप करके उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि भारत में इनोवेशन केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित है या फिर एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में भी ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर आ रही है? बहुत देखिए, टेक्नोलॉजी अब हमारे हर फील्ड में जा रही है। तो एग्रीकल्चर को देखें आप। एग्रीकल्चर में जो आज की तारीख में जो फार्मर है वो चाहता है कि सॉइल हेल्थ के बारे में उसको पता चले, उसको अपनी क्रॉप हेल्थ के बारे में पता चले। और तीसरी चीज़ जो उसके लिए बहुत क्रिटिकल है वो है वेदर। ये सब डेटा से आता है। तो लॉन्ग टर्म वेदर मैपिंग। और एक और चीज़ जो आजकल प्रोडक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट यू यूज़ द बेस्ट सीड्स, यू यूज़ द फर्टिलाइजर्स विच आर नॉट हैविंग टू मैनी केमिकल्स। तो उन सब में टेक्नोलॉजी है और दे आर एबल टू एक्सेस द टेक्नोलॉजी, और अपने सॉइल के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें ग्रो करता है। अब ऑन टॉप ऑफ इट अब ड्रोन्स आने वाले हैं जिससे स्प्रेइंग होगी और क्या कहते हैं पेस्टिसाइड्स की या सीडिंग की। तो टेक्नोलॉजी पूरी इसमें भर के है। बिल्कुल सर। अगर डिजिटल इंडिया की हम बात करें, जैसे आप हमें बता ही रहे हैं, तो इस पहल का इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी पर क्या क्या असर पड़ा? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप एक देखिए कि जिस स्पीड से डिजिटल इंडिया का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो जो पुराना इंडिया था गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा अडेप्ट किया है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे जो फीचर्स थे और फैसिलिटीज़ थी, दे हैव ब्रॉट इट टू द कॉमन मैन। जो पहले आपको चक्कर काटने पड़ते थे अब वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। एक सिंपल एग्जांपल FIR का ले लो। आप FIR अब ऑनलाइन कर सकते हो। और इट इज़ डेटा अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो। आप डिजी लॉकर हर कोई यूज़ करता है सारे,
और सबसे बड़ी हमारी जो 2 सक्सेसेस हैं, यूपीआई और आधार, ये भी इज थैंक टू डिजी इंडिया। तो सर आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो भारत को सुपर पावर बनाने में मदद करेगी? कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं। मैं समय का मैं तो थोड़े से नहीं, हाईलाइट आप कर बताइए देता सर, हूँ ज़रूर। प्लीज बताइए। देखिए, नंबर 1, इंडिया बहुत तेज़ी से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया बाकी देशों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। बिल्कुल। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जिस स्पीड से इंडिया में काम हो रहा है, एक पेरिस की ट्रीटी हुई थी जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने कमिटमेंट्स की थी कि हम इतना इतना पावर कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया हैज़ ऑलरेडी क्रॉस दैट एंड वी आर स्पीडीली ग्रोइंग। एक ये हो गया। दूसरी बात, हम अगर आपको पता है E20 जो एथेनॉल हम मिक्स करने वाले हैं जी। तो जिस स्पीड से हम वो कर रहे हैं तो हमको फिर तेल की भी उतनी आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात, इंडिया न्यूक्लियर पावर पे बहुत काम कर रहा है और एक चीज़ इंडिया के पास है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है, वो है थोरियम। तो इंडिया गवर्नमेंट का इस पर बहुत पुश है और इंडिया का इनोवेशन ही है ये, जिसमें छोटे छोटे रिएक्टर्स बनेंगे और वो इंडिया को पावर करेंगे ताकि हमें ये तेल के ऊपर जो हमारी रिलायंस है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें। अगली बात जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग है, वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, बट अब चेंज हो रहा है, अब हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं और अलग अलग चीज़ों में, ड्रोन, एंटी ड्रोन मिसाइल्स में पूरी दुनिया इंडिया का लोहा देख रही है। बिल्कुल। और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर हम भारत की बात करें तो इनोवेशंस की जो संस्कृति है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, जो जहाँ तक गवर्नमेंट इज कंसर्न ना, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बहुत पहल की है। एक बॉडी है गवर्नमेंट की कॉल्ड इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये कोशिश करती है कि कॉलेजेस स्कूल्स में इनोवेशन जो बच्चे करते हैं वो उन तक पहुँचे, बट इसमें और ज़्यादा आउटरीच की ज़रूरत है। और मुझे पता नहीं, ये लगता है कि द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू स्टार्ट जॉइनिंग हैंड्स विद द गवर्नमेंट to increase this innovation. It should not be the responsibility of the government alone. बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है जो आज के यूथ हैं वो किस तरह से इस इनोवेशन जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं? तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें? मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, एक किसी बड़े महान व्यक्ति जो हैं प्रेसिडेंट कैनेडी, उन्होंने कहा था, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ग्रेट। पहली बात। दूसरी बात, सैकड़ों सालों में पहली बार एक ऐसा एटमॉस्फेयर या अपॉर्चुनिटी है यूथ के पास जहां गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है स्टार्टअप। राइट। आप स्टार्टअप लेके तो आइए, देयर आर इनफ वेंचर्स जहां गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, गाइड करेगी, आपको पैसे देगी, प्राइवेट कंपनीज तैयार हैं। ये इतने सारे यूनिकॉर्न्स जो इंडिया में बन रहे हैं, यूनिकॉर्न का मतलब 8-9 हज़ार करोड़ की कंपनियां, ये क्यों बनी है? एक टाइम पे तो छोटी सी थी, तो भले ये वो एक लेंसकार्ट हो या आपकी पेटीएम हो, ये सारे हमारे सामने ही तो बने हैं। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, एआई को, और इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि इंडिया जल्दी से जल्दी सुपर पावर बन सके। बिल्कुल। इंडिया द इमर्जिंग सुपर पावर्स एंड इनोवेशन के ऑथर कैप्टन मनमीत सिंह जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताने के लिए और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।